एक बात समझो पहले तो, जब तुम्हें तुम्हारी कोई बात बताई जाए या ज्ञान बताया जाए, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो बजाय आगे से जवाब देने के। जब तक कोई अपने अज्ञान को समझेगा नहीं, हम भी निकालना चाहेंगे वो कैसे निकल जाएगा। तुम्हें पहले मालूम तो हो तुम्हारे साधना में गलती क्या हो रही है। अभी हम बात शुरू ही नहीं की है और तुमने फैसला भी कर दिया, आप ही निकाल दोगे, आप ही ऐसे कर दोगे। ऐसे मूर्खों से तो हम बात ही नहीं करना चाहते। निकालेंगे क्या? जो तुम्हारा पुरुषार्थ है वो तुम करोगे कि कोई और करेगा आके? जो तुम्हारी भूल है, तुम जब तक उसको समझेंगे नहीं, तुम्हारे जीवन से वो भूल निकलेगी कैसे? ज्ञान माना समझ। जहाँ जहाँ ना समझी है वहाँ वहाँ इस समझ को धारण करोगे तो भूलें खत्म हो जाएंगी। जब हम पूरी मंजिल पर पहुँच नहीं पाए, हम अभी बीच रास्ते को मंजिल मान रहे हैं, तो तुम्हें जागृत किया जाता है कि मंजिल आगे है, पर तुम खड़े हो जाते हैं वहीं, और या फिर जान छुड़ाते हैं, अच्छा आप कर देना, ये कोई बात तो नहीं हुई। समझने की बात जो है उसको तो समझो पहले। गलती हो कहाँ रही है, दोष कहाँ है, साधना में अधूरापन कहाँ है। अभी टापू आया, समुद्री जहाज में हम जा रहे थे, रास्ते में टापू आ गया, तुमने किनारा समझ के और अपना सामान उतार के खड़े हो गए वहाँ। अब जहाज तो चला जाएगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ रहोगे? तो कैप्टन मना करता है, भाई ये किनारा नहीं है, किनारा अभी आगे है। आज परिस्थितियों को सिर्फ हमको समझ में आ गया, सह लेते हैं, शुक्राने मान लेते हैं, लेकिन दादाजी का जो असल ज्ञान है, जगत बनया नहीं। तुम वहाँ पहुँचा, परिस्थिति दिख रही है, इसलिए उसको सहन भी करना पड़ रहा है, पर जगत नहीं बना, परिस्थिति नहीं बनी, सहन क्या करना? ज्ञान तो असली ये है। जो असली बात है उसको तो कैच करो। असल ज्ञान है, कोई हालत ही नहीं, सारी बात खत्म कर दी। ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साच्यो नहीं नानुक बिन भगवान। जैसे सपना देखने के समय सच लगता है, ऐसे तुम्हें देखने में जगत सच आता है। अब जब जगत मिथ्या, तो जगत की हालतें भी मिथ्या, फिर जगत के सुख दुख भी मिथ्या, फिर उन सुखों या दुखों की बात करने वाला व्यक्ति मूर्ख सिद्ध हुआ। भाई ये मूढ़ व्यक्ति है, ये मिथ्या जगत की बात करता है, कोई फायदा नहीं। योग वशिष्ठ में बता दिया, एक बांझ स्त्री के 4 पुत्र थे। अब बांझ स्त्री को पुत्र होते हैं, कहानी यहीं से गलत है। बच्चे सो नहीं रहे थे, दाई उनको कहानी सुनाती है, बच्चे सो जाएं, तो बांध्या पुत्र की बात करती है कि बांझ स्त्री के बच्चे थे, वो बच्चे मृग तृष्णा की नदी में नहाए। अब मृग तृष्णा की नदी माना रेत चमक रही है, पानी है नहीं, उसमें कोई स्नान कर सकता है? मृग तृष्णा की नदी में नहाए। फिर वो ऐसे बगीचे में गए जहाँ घास भी नहीं थी, बाड़ भी नहीं थी, वृक्ष भी नहीं थे, बाग हुआ, ऐसे बाग में गए। फिर उन्होंने आकाश को बोला
हमको अपनी नीलिमा उधार दे, नहीं तो हम तेरे को तीर से मारेंगे। आकाश को तीर लगेगा नहीं, और आकाश नीला है ही नहीं, भासता है। नीलिमा तो है ही नहीं आकाश में, हो भी तो दी नहीं जा सकती। सारी कहानी झूठ है। इसी प्रकार से मनुष्य का सारा अज्ञान ऐसी कहानी है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं इतना सह रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। कूड़ कूड़ कूड़, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ माड़ी, कूड़ मंडप, कूड़ व्यसनहार। कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप्पोए ख्वार। कूड़ कूड़े से ने लगाया, विसर्या करतार। सब ये झूठ है कहानी तुम्हारी। अब जब गुरु तुम्हें कह रहा है ये मिथ्या, फिर तुमको सहने की ताकत आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये सब भी तो झूठ हुआ ना। फिर जो हालत बनी नहीं, तुम उसको सह रहे हो। जैसे कभी कभी सपने में घबरा के उठ जाते हो, उठो तो पसीना आ रहा है, उठो तो आंसू आ रहे हैं, अरे वो तो सपना था। जगत क्या है? जगत है जगते का सपना। ये सच कैसे हो गया? तू पैदा हुआ है यही झूठ है। दादा ने बोला मुकर जाओ, जो तुम मानते हो मैं पैदा हुआ हूं, सबसे पहले यही झूठ है। अब जब तू पैदा ही नहीं हुआ, उसके बाद कहानी कहाँ चल सकती है बताओ? देह का धर्म आत्मा में मानते हो, ऐसे ही उलझे बैठे हो। तो जो गुरु तुमको सच बता रहा है, उस सच को कैच करो। इधर कोई खुश नहीं होएगा, तुम आके ऐसे आधी अधूरी बातें और अनुभव बताओगे। अब तो हमें सहना आ गया, अब तो हमें माफ करना आ गया। भगवान नहीं देखा, भूला हुआ देखा तो माफ करते हो। भगवान देखा क्या उधर? किसको देख रहा है भूला हुआ? उधर तो भगवान है। तो कौन होता है माफ करने वाला? और यही कारण है फॉरगिव करते हो, फॉरगेट कर नहीं पाते हो। जीव भाव जो है अंदर से वो उतरते ही नहीं। जख्म तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे निशान जाते ही नहीं है। क्योंकि जो हम कह रहे हैं सी गॉड एवरीवेयर, वो तुम समझते नहीं। भगवान देखोगे, किसकी भूल देखोगे? भगवान देखोगे, किसको माफ करने निकलोगे? गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। बात रोज राम की चलती है, तुम फिर दूसरा देखते, फिर अपने को भी जीव मानते हो, दूसरे को भी जीव मानते हो। ऐसे अज्ञान का छकड़ा लेके घूम रहे हो सारा दिन। फिर कहते हो मैं सहता हूं, अपनी मूर्ता को सहते हो। मास्टर ने बोला आज 2 टेस्ट होएगा, एक ऑब्जर्वेशन का, एक पेशेंस का। मास्टर ने उंगली डाली एक घोल में और मुंह में डाल ली। बच्चों ने भी वही किया, बड़ा कड़वा घोल सहते रहे। बोला पेशेंस में तुम सारे पास हो, ऑब्जर्वेशन में सारे फेल हो। मैंने घोल में उंगली दूसरी डाली, मुंह में उंगली दूसरी डाली, ऑब्जर्व गलत हो गया। जिसने ऑब्जर्व गलत किया उसको सहना ज्यादा पड़ा। अब वो कह रहे हैं मैं सह रहा हूं, सहने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों सहा उसने? अपनी भूल को सहा, अपने अज्ञान को सहा, अपनी गलत ऑब्जर्वेशन को सहा। सहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस उंगली को गोल में डाला उसको तो रख लेना था, दूसरी ऐसे ही मुंह में डाल लेनी थी। अब अगला कहता है मैं सह रहा हूं, तो क्या हम माने ये बात सच है? वो जो कह रहा है मैं सह रहा हूं, क्या उस बात को सच करके माना जाए? नहीं, उसको पागल कहा जाएगा, बुद्धू कहा जाएगा कि सहने की जरूरत नहीं है और सह रहा है।
अब आप लोग कहते हो ज्ञान से सहन शक्ति बढ़ गई, तो ये तो आपकी मूर्खता सिद्ध हुई। सहने की ज़रूरत ही नहीं है और आप सह रहे हो। सहने की ज़रूरत क्यों नहीं है? चेंज योर एटीट्यूड। तुम देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो सह रहे हो, तुम जीव बने हुए हो तो सह रहे हो, तुम्हारे दृष्टिकोण गलत हैं तो सह रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां धोखा दे रही हैं तो सह रहे हो, वरना तो सहने की ज़रूरत नहीं थी। और तुम कह रहे हो मैं सह रहा हूँ। गुरु तुमने सहन शक्ति दे दी मुझे। गुरु सहन शक्ति बांटने को थोड़ी बैठा है, गुरु तो मिथ्या को मिथ्या दिखाने बैठा है। सहन शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। खाम खा दम लगाए जा रहे हो बिना मतलब के, खुले हुए ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हो। अभी बिना कुंडी लगाए नीचे ताला लगा दें और तुम्हें बोलें खोलो, अब चाबी है नहीं, हथौड़ा ले आओ, चीज़ें ले आओ, अरे धक्का मार के देखो दरवाज़ा तो खुला हुआ है। ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं हम सह रहे हैं, पाण वो आप ही बेवकूफ़ हैं। सहने की बात ही कुछ नहीं है। सहना किसको है? अब मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मैं सहता हूं, तुम इच्छा ही मत रखो तो तुमको सहना पड़ेगा ही नहीं। कोई कहेगा अरे तुम सह रहे हो, बोलो मैं तो इच्छा ही नहीं रखी, सह क्या रहा हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा ही तो अज्ञान है ना इंसान का। जबरदस्ती ज्ञान से भी आप लोग जबरदस्ती सह रहे हो। मैं क्या करूं, मैं जवाब नहीं देता हूं, मैं चुप कर जाता हूं, तो मिथ्या जगत की मिथ्या बातों का मैं क्या जवाब दूं? मौन है सोन। मेरे गुरु ने बताया मेरे को, दुनिया में किसी से भी बहस करना बेकार, सिद्ध करने की कोशिश बेकार, मैं इस हलचल में पड़ता ही नहीं हूं। अब मौन मेरा चुनाव है तो मैं प्रसन्न हूं। मौन जबरदस्ती का है, मेरी कोई सुनता नहीं तो मौन करना पड़ रहा है। वहां तुम बोलोगे मैं सहता हूं। ज्ञानी थोड़ी कहता है मैं मौन रह के सहता हूं, वो कहता है मैं सहने से बचता हूं। उल्टा व्यवहार की बातें, संसार की बातें, मैं तो उल्टा सहने से बच गया। शुक्र हो गया, मैंने तो उल्टा अपनी रक्षा करी है। उसका मौन भी सहज है। अज्ञानी का मौन है जैसे मसाणे में शांति लगी पड़ी है, और ज्ञानी का मौन है जैसे मंदिर में शांति है। ज्ञानी अपनी शांति में है। शांति मेरा चुनाव है। पलट के ना बोलना मेरा चुनाव है। जवाब ना देना मेरा चुनाव है। हक ना रखना किसी पे मेरा चुनाव है। तो मेरे को लगेगा ही नहीं मैं सह रहा हूं। सहते तो हम तब है ना जब हम कुछ करना चाहते हैं और सामने से हमको करने नहीं दिया जा रहा, फिर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सहना। सास बन जाओ, बहू सुनती नहीं, सहती हूँ। जब रोटी देती है खाती हूँ, जैसे कहती है चुप कर जाती हूँ, सहती हूँ। पर आया नया राजा, पुराना गद्दी से अपनी मर्जी से उतर गया। मैं तो भाई घर में ही वानप्रस्थ में बैठ गया, सन्यास ले लिया। अब ध्यान ही नहीं जाएगा कोई क्या कर रहा है। मुश्किल तो ये हो गई, पहले बहुएं भी निकल जाती थीं जॉब पे, अब हैं सारे घर में। अब दिखता है सारा कुछ इन आँखों को, अब सबका ज्ञान सामने आ रहा है। अब वानप्रस्थ सन्यास सब समझ में आ रहा है। झूठ झूठ बोल लिया सबने, हम तो घर में भी सन्यास की तरह, वानप्रस्थ की तरह। भगवान ने 1 साल परीक्षा ले ली सबकी। आ जाओ बच्चों, बताओ, देखें कितना वानप्रस्थी हो, देखें कितने सन्यासी हो। सबकी पोल खुल गई, लेकिन है क्या? अंदर से तुम बन के बैठे हो। बस इतनी दोष है, तुम बने बैठे हो, तुम कुछ चाहते हो। अब मैं अपनी चलाना चाहता हूं, मेरी नहीं चलती तो मैं सहता हूं। यही तो है। जहां जहां भी हम सहने की बात कर रहे हैं वो हमारा अपना ही अज्ञान है, जिसकी वजह से हम सह रहे हैं। जिसने विलिंगली क्विट कर दिया हो, दादाजी जैसे, उन्होंने अपने आप को खुद ही हटा लिया संसार से। उनको शिकायत नहीं है ना किसी से। बहुएं बोलती हैं आप कभी कभी खा के आ जाते हो, रात को खाना वेस्ट होता है। विलिंगली कह दिया
कि बेटे बनाया मत करो स्पेशल, बच जाए रख छोड़ो, नहीं तो दूध तो रहता ही है घर में, मुझे ज़रूरत होगी दूध पी के सो जाऊंगा। दादा ने तो नहीं कहा मैं सहता हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ। हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरे लिए खाना नहीं रख सकते ये लोग, बेकार जाता है। विलिंगली। ज्ञानी का त्याग कैसा है? सहज त्याग है, स्वतः त्याग किया है, खुशी से ख्वाब किया है, उसको सहना थोड़ी पड़ता है। वो तो अपनी मर्जी से अपने को हर जगह से हटाता जाता है। अब जहां से हम मर्जी से हटते हैं, जो हम त्याग करते हैं उसको हम वैराग मानते हैं, उसमें हम दुखी नहीं होते। पर कहीं से हमको हटाया जाता है तो हम कहते हैं हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि आपने फिर अपनी इच्छा डाल ली ना बीच में। इच्छा मत डालो तो आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। जरा अंतर्मुख होके सोचा करो ना। गुरु आनंद की बात करता है, आप अभी कहते हो सहन शक्ति आ गई है। गुरु तो आनंद की बात कर रहा है और आप अभी सहने में पड़े हुए हो। ये सहता हूं, वो सहता हूं। सहता है तो घोर अज्ञानी है, क्यों सह रहा है? गुरु ने तो किसी दिन नहीं कहा किसी को, भगवान की किसी वाणी में सुना है सहन करो सहन करो? सहन करने की कोई बात ही नहीं। किसको सहन करो? अपने आप रिजाइन दे दो। दफ्तर वाले निकालते हैं तो मूड खराब होता है, और अच्छी नौकरी खुद को मिल रही हो, रिजाइन दे आओ। वो लोग दुखी भी हो रहे हो ना, कोलीग्स वगैरह, हम मुस्कुरा के पार्टी एंजॉय करके फोटोएं खिंचवा के आ जाते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा रहा यहां भी, पर अब मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। तो जहां से हट जाओ मर्जी से, वहां सहना नहीं होता। जहां घुसना चाहो और हटा दिए जाओ, सहना वहां पड़ता है। ज्ञान सहना सिखाता ही नहीं। गुरु ने त्याग की बात नहीं की, त्याग भावना की बात की। दोनों बातों में फर्क है। एक है संसार में लोग त्याग करके सन्यास ले लेते हैं, एक है त्याग भावना से रहना। ज्ञानी ने छोड़ा कुछ नहीं बाहर से, भीतर त्याग भावना से रहता है। लोगों को लगता है त्याग औखा काम है, त्याग भावना बड़ा काम है। क्या आप सबके बीच बैठे हो, आप अधिकार नहीं रख रहे हो? आप जगत में बैठे हो, आप आसक्ति रहित हो, आप लालच से छूटे हुए हो, आप कामना रहित हो। ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी। अगर विचार करके देखो, क्योंकि जो छोड़ गया वो बस वीकी तो हुआ, कमजोरी तो हुआ, छोड़ के भाग गया, लेकिन वहां ज्यादा सहेगा, क्योंकि मन में त्याग भावना ना होने के कारण सन्यास में बैठ के घर के सुख याद आने वाले हैं, दुखी ज्यादा होएगा। ज्ञानी सगल के मद सगल तय उदास, सबके बीच में बैठा है उदासीन के सदृश बैठा है, सबके साथ बैठा है, सबके बीच बैठा है, लेकिन अवस्था कैसी है? उसकी अवस्था उपरामता की अवस्था है। दादाजी भी रह रहे हैं घर में, अधिकार नहीं रख रहे किसी पे। पहले दिन बहुओं को बोल दिया था मेरे से पूछ के आने जाने की जरूरत नहीं, पहले ही दिन बोल दिया। बल्कि दादाजी के बड़े भाई थे, दादाजी की बहुएं उससे डरती थीं, दादाजी से नहीं डरता था कोई भी। बोले ये तो हमारे पिता समान है। प्यार किया, हक नहीं रखा, टोकताना नहीं लगाया, अपनी मर्जी नहीं चलाई, कभी ये नहीं बोला मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, कोई ऐसी भावना नहीं की। जब इस तरह की भावना नहीं रखी तो आदर ज्यादा मिला उल्टा। हम जहां से क्विट नहीं कर पा रहे, हम वहीं सह रहे हैं।
हम अपना स्थान बनाए रखना चाहते हैं, अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं, उसी चक्कर में तो हम फाइट करते हैं। इंसान को जहाँ जहाँ भी लड़ना पड़ता है, जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है, हर पल मौत से लड़ना पड़ता है, तभी तो जी पा रहे हो। अहंकार को जीवन देने के लिए भी हर मोड़ पे लड़ना पड़ेगा, हर मोड़ पे लड़ना पड़ता है। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से फाइट चलती है। ज्ञानी का झगड़ा किसी से नहीं है, स्वयं में शांत है, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व को बचाना ही नहीं है। जो रियल सेल्फ है उसको जान लिया, उसके अस्तित्व को जान लिया। झूठ का अस्तित्व उसने टिकाना नहीं है कहीं, इसीलिए उसके जीवन में शोर नहीं है, उसके जीवन में हलचल नहीं है। आपको सब सहना पड़ता है अपनी मूर्खता के कारण। कई लोग गुरु के पास आके भी सहते हैं, हम ही सह रहे हैं, हम ही सह रहे हैं। ज्ञान से मुड़े हुए नहीं हो तो सह रहे हो, अहंकार गवाया नहीं है तो सह रहे हो। मुर्दा कहेगा मेरे को सहना पड़ रहा है, मुर्दा कभी कहेगा मैं सहता हूं, मुझे सहना पड़ रहा है? मुर्दे की ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। जो जीते जी जग से मर गया वो इस तरह की बातें करेगा क्या? लेकिन जो नहीं मरना सीखा गुरु के पास आके भी, उसके लिए बहुत मुश्किल है, हर जगह सहेगा। हम घर में भी सहते हैं, हम गुरु के पास भी सहते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है ना जहाँ दोनों तरफ संघर्ष होता है। गुरु के अंडर चल रहे हो, गुरु भी कूटता है। घर में तो अपोजिशंस आते ही हैं। तो भगवान को अगर कभी बोला होगा कि हम लोग यहाँ भी सहें वहाँ भी सहें, बोला जिंदा हो तो सह रहे हो, ना यहाँ मरे हो ना वहाँ मरे हो। गुरु को समर्पित हो जाओ, मर जाओ गुरु के आगे, सहना नहीं पड़ेगा। इस जीव को सहना पड़ता है, जीव भाव को सहना पड़ता है, वरना तो गुरु की गाली मोहन थाल से मीठी लगेगी। वरना तो तुम्हें लगेगा शुक्र है गुरु की नज़र पड़ी, गुरु मुझे सिखा रहा है, मुझे चढ़ा रहा है, मुझे मार्ग दे रहा है, फिर तो तुम्हें ये लगेगा। पर तुम यहाँ भी आए अहंकार लेके, मैं मिस्टर सो एंड सो आया हूँ, मैं ऊंचे घर का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सियाना हूँ, मैं समझदार हूँ, तो सहना पड़ेगा तुम्हें। और घर में भी कहा तो तुमने कि मैं गुरु के वचन पे मर गया, मैं दुनिया का हूँ ही नहीं, पर अभी भी अहंकार लिए बैठे हो, उनसे इच्छा रखते हो क्रोध ना करें, गाली ना दें, रोकें नहीं, वहाँ भी चाहे ना रखते हो, मरे वहाँ भी नहीं हो। तो तुम जिंदा हो तो तुम सह रहे हो, मर जाओ तो तुम्हें सहना ना पड़े। अब गुरु की युक्ति समझ में आए ना। शिष्य गया ज्ञान लेने, गुरुजी शॉर्ट में ज्ञान बताओ, जा भाई मुर्दे को पत्थर मार, थूक के आ, गाली दे के आ। अगले दिन बोला आरती करा, प्रशंसा करा, फूल चढ़ाया। बोला गुरुजी अब तो ज्ञान दो। बोला दोनों दिन मुर्दे पे क्या फर्क था? बोला मुर्दा तो अनअफेक्टेड, मुर्दे को क्या होगा? बोला यही वेदांत है, मुर्दावत हो जाओ। मुर्दावत होना है ना। ज्ञान जो सुन रहे हो, तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है? बी नथिंग, डू नथिंग। अरे यू आर नॉट, यही कहता है ज्ञान। फिर अभी गुरुजी अपना अनुभव कितना जबरदस्त सुना रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था सुन के कि हम कुछ करते ही नहीं है, आज तक हमको महसूस नहीं होता। कितनी बातें बताई उन्होंने अभी अपनी। और इसका जिस्ट क्या बताया कि दादा ने पहले ही दिन बोल दिया तो मैं ही नहीं, अब तो मैं ही नहीं, तो बात खत्म हो गई सारी। तो विचार करके देखो कि जब तक हम कुछ बने रहते हैं, जब तक हम अपने आप को कुछ जानते हैं,
तब तक ही तो सारा शोर रहता है। अगर हम अपने आप को माइनस कर दें तो फिर कोई बात है, फिर कुछ सहना पड़ेगा। कई लोग कंप्लेंट करते हैं सत्संग के बाद ना हम ज्यादा ही सहना पड़ रहा है हमको। पहली बात तो ये, सत्संग के बाद जो आप झुकते हो मिटते हो वो आपकी साधना होती है। दूसरा, आप अपनी राह लेते हो, उसमें भी खुशी होनी चाहिए, सहने की क्या बात है उसको भी। और दूसरी बात वही हो गई, जब मैं ना का सबक पक्का नहीं है तो फिर आपको हर टाइम लगता है हम सहते हैं, हम सहते हैं, हम सहते हैं। सहना क्या है? सहने वाली कोई बात ही नहीं। मैं हूं तो मैं सहूं, मैं तो हूं ही नहीं। अब हमने शब्द भी लागू कर लिया अपने से, मुझे कहा, मेरा अपमान हुआ, मेरा कहना नहीं माना, मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। ये सारी मैं की बीमारी हमारी, किसी और की है? ये सारी मैं की बीमारी हमारी अपनी है ना। शब्द किसको लगता है? मैं को। मान अपमान का द्वंद्व किसका है? जीव का, आत्मा का है। आप खुद सोच के बताओ, आत्मा में मान अपमान है? दो ही नहीं है, एक ही एक है। तो अपने आप से जैसे मान अपमान की भावना नहीं बनती, ज्ञानी की पूरे संसार में नहीं बनती। झगड़ा ही खत्म सारा। आप लोग तो फालतू का बोझ उठा के चलो तो कोई क्या करे। और गधे खड़े हैं, रस्सी बांधी नहीं, हाथ घुमाया था, सुबह चलने को तैयार नहीं। अरे भाई चलते क्यों नहीं? कोई टोना कर गया, जादू कर गया, क्या हो गया? बोला तेरे को पता नहीं है ये गधे हैं। और फिर बोला उनको जो तूने ऐसे हाथ घुमाया, उन्होंने सारी रात टांग हिला नहीं देखी कि हम बंधे हुए हैं। अब जब तक तू उल्टा हाथ नहीं घुमाएगा ये खुलेंगे नहीं। उल्टा हाथ घुमाया, गधे चल दिए सारे। क्या हुआ? अब गधों ने सहा, क्या सहा? अपनी मूर्ता को सहा, गधेपन को सहा अपने। जो रस्सी है भी नहीं, केवल हाथ घुमाने से। अब कई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे करके बोलो तेरा कान कौवा ले गया, और उन्हें बैठ जाते हैं। अरे भाई हाथ लगा के तो देख, कान वही है, पर वो मानेंगे ही नहीं। नहीं मेरा कान कौवा ले गया। अच्छा अच्छा, कौवे से वापस ले आओ भाई, लगा दिया, देख अब है, अब ठीक है, आ गया वापस। अब वो बच्चा है, नादान है, मूढ़ है। लेकिन हम लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? हम वो चीजें अपने में मान रहे हैं जो चीजें हमसे लागू ही नहीं होती। पूरा दिन तो इंसान का हलचल में जा रहा है, मन में शोर ही शोर है उसके, फिर कहेगा मैं सह रहा हूं। तो अपनी बेवकूफी को सह रहा है, किसी को थोड़ी ही सह रहा है। मैं दूसरे के स्वभाव को सह रहा हूं? नहीं, तुम उसके स्वभाव से इरिटेट हो रहे हो, तुम्हारी गलती है। उसका स्वभाव तुम्हें विक्षिप्तता में ला रहा है, ये तुम्हारा अज्ञान है। उसके स्वभाव से तुम रिएक्ट हो रहे हो, तुम्हारा ज्ञान का निश्चय पक्का नहीं है। तुम अज्ञानी क्यों देखता है? तूने मूड क्यों देखा? तूने दूजा क्यों देखा? तूने गलत क्यों देखा? तूने भगवत दर्शन क्यों नहीं किया? अपनी बात करो। ऐसे ही सहना शब्द तो लागू कर रखा है सबने। हर कोई अपनी जगह बहुत सह रहा है, बहुत सह रहा है। कोई सहने वाली बात भी है? अभी हम लोगों के पास बाहर से लोग आते हैं, ये लोग कहेंगे अरे भाई जो आता है अपनी चलाता है, जो आता है मरे, हम बहुत सह रहे हैं। उनको पूछो, अरे भाई ये लोग टोकते बहुत हैं, फिर ये लोग कहते हैं ऐसे करो ऐसे ना करो, सारे ही सह रहे हैं। तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, तुम सह रहे हो, वो सीखने का भाव नहीं रखते, वो सह रहे हैं। बड़ी सीधी बात है। आने वाले ये सोचे हम सीखने आए हैं,
हमको सीख के जाना है, पर घर में भी प्रैक्टिस में रहना है। उनको सहना नहीं लगेगा, उनको लगेगा ट्रेनिंग पीरियड है मेरा। तुम दिल बड़े करो, सब प्रीतम दियां सखियां ने, एक एक को गले लगाओ, एक एक को प्यार करो, अवगुण सहत अपनाओ सबको, किसी के गुण अवगुण में ना जाओ, बस मेरे भगवान के प्रेमी है यही सोच सोच के खुश हो जाओ। गले लगाओ सबको, एक एक को। गीता गले लगा के रोए जा रहा है, पढ़ना नहीं आता बुढ़े को तो भी रोए जा रहा है। मेरे भगवान के वचन है, वो वचनों से भीगा पड़ा है, तुम प्रेमियों से नहीं भीग सकते। सबको गले लगा लगा भीग जाओ, मेरे भगवान का रूप, मेरे भगवान का बच्चा, इस पे तो मेरे भगवान की लागत लगी हुई है। क्या सहोगे एक दूसरे को? हर जगह ही तुम्हें सहने के झंडे गाड़े हुए, सबने गाड़े हुए। घर में भी हम सहते हैं, तुम सहते हो, घर वालों से पूछो वो तुम्हें सहते हैं। जो जिससे इच्छा रखेगा वो वहीं सहेगा, इसमें क्या है? जो जिससे इच्छा रख ले उसको वहीं सहना पड़ेगा। लेकिन तुम ये तो सोचते ही नहीं मेरी इच्छा गलत है, सोचते हो मैं सामने वाले को सहता हूं। यही अज्ञान है, यही मूर्खता है तुम्हारी। जहां जाएंगे बोलेंगे हम ही सह रहे हैं, हम ही सह रहे हैं। काय को सह रहे? लोग ऑफिस में बोलेंगे पॉलिटिक्स है, हम सह रहे हैं, झूठी बातें। अगला तो अफसर के मुंह लगा हुआ है, तुम भी मेहनत कर लो। बादल जितने मर्जी हो, सूरज चीर के निकल जाता है अपना, चमक जाता है थोड़ी देर में, तुम चमक देखो। तुम जितना समय ईर्ष्या में, द्वेष में गवा रहे हो, अपने को चमकाने में लगा दो। हर जगह ऐसी बातें करते हैं, सह रहे हैं सह रहे हैं। और देख लो जो सहता है वो हंसता नहीं है। एक काम होगा, सा हा ऐसे लगाओ या हा सा कर लो। हंसना चाहते हो तो ये सहने की भाषा छोड़ दो, और सहने की भाषा बोलनी है तो फिर हंसी तो कभी चेहरे पे आने वाली नहीं तुम्हारे। रोते रहना, फिर कहना जब से पैदा हुआ हूं तब से परेशान हूं, जब से शादी हुई है तब से सह रहा हूं। आज तक इतना ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं खुला कि तुम ये सोच सको कि मैं जितना दुखी होके आया अपने अज्ञान के कारण, और आज भी जहां जहां दुखी होता हूं अपने अज्ञान के कारण। अब तो तुम्हारी पुरानी बातें भी बदलनी चाहिए ना। कैसे बोल सकते हो जब से शादी होके आया दुखी, सास को सहा दुखी, फलाना हुआ दुखी? तो अब इसका मतलब ज्ञान अभी भी नहीं समझ आया। तुम्हें यह समझ तो आ जाना चाहिए था कि मैंने आज तक जहां जहां दुख की बात करी, दुखी हुआ, मैंने सहन किया, वो सब मेरा अपना अज्ञान था। किसी को ब्लेम नहीं कर सकता मैं। ये पिक्चर क्लियर ही नहीं हुई अभी तक। हैरानी की बात है, इतने साल तुम सत्संग में बैठे हैं, तुम्हारा दिमाग साफ नहीं हुआ अभी तक। दिवाली में जाले उतार दिए सारे, दिमाग के जाले वहीं। विचार करना चाहिए ना। जब गुरु कह रहा है तुम जहां जहां दुखी होते हो वो तेरा ही अज्ञान है, तो इसका मतलब पीछे भी लिंक करना पड़ेगा कि जहां जहां मैंने किसी को ब्लेम किया, जहां जहां मैंने किसी को गलत कहा, तुम्हें पीछे जाके अपनी गलती समझनी पड़ेगी। और माफ कर बैठे हो ना जिनको, अब उनसे माफी लेनी पड़ेगी कि गलत मैं था और भगवान मैं तुमको गलत कह के और खुश हुआ बैठा था। मैं कह रहा था मैं माफी दिए बैठा हूं, माफी तो तुम मुझे दियो, मैंने तुझे हर रूप में नहीं पहचाना, मेरी नजर गलत, मेरे नजरिए गलत। अब तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां मैं दुखी हुआ मुझे पछतावा होना चाहिए कि मैं अपनी अज्ञान की नींद से दुखी हुआ और मैंने 4 लोगों पे उंगली उठा डाली। ये स्थिति होनी चाहिए ना। ज्ञान के बाद एक दिन ऐसा जागरण का आना चाहिए कि नहीं? तुम एक दिन जागने चाहिए ना। चलो शुरू में तुम आए, तुमने गुरु से भी सिंपैथी बटोर ली,
बेचारा बड़ा दुखी आया है, इसके साथ बड़ी हालतें, इसको किसी का प्यार नहीं मिला, इसको ऐसा। जबकि गुरु सब जानता है अंदर से कि तुम इतने कोई सहने वाले व्यक्ति नहीं थे कि तुम्हें कुछ ना मिला होता और तुम फिर भी पड़े हुए थे। बच्चों ने बोला मम्मा बाबा गिरा पड़ा है बाहर। अम्मा अम्मा कहती है कोई नहीं। अरे अम्मा बाबा गिरा पड़ा है। बोला चुप करो तुम, बाबा किसी वल पे गिरा है। मतलब बोला कोई चीज पड़ी होगी, बाबा उस पे गिरा पड़ा है, उसको उठा के जेब में डालेगा, खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा घर, अभी चीज ले आएगा कोई ना कोई नोट पड़ा होगा, कोई सिक्का पड़ा होगा। बाबा किसी चीज पे गिरा है। तुम लोग भी किसी चीज पे तो गिरे ही पड़े थे। सोचने वाली बात नहीं है, विचार करने वाली बात है कि हमने सिंपैथी भी मुफ्त की बटोरी, गुरु से भी मुफ्त की सिंपैथी ले ली। मेरे को किसी ने प्यार नहीं किया, मेरे को किसी ने ये नहीं किया। अब उल्टे जाओ, अब ढूंढो तुम भी तो कहां कहां गलत थे। तुम्हारी इच्छा ने किसी का प्यार महसूस ही ना होने दिया, तुमने खुद किसी से बढ़ के किया नहीं। जब तक एक दिन ऐसा जागने का नहीं आएगा ना, तुम्हारे पिछले कर्म भी माफ थोड़ी। जागो तो सही ना, किसी दिन पछतावा तो करो कि हम पहले भी जो जो दोष किसी को दे के आए, अगलों को दोष देने की जरूरत थी नहीं। ये मेरा ही अज्ञान था सारा, मेरी मूर्ता थी ये सारी। एक दिन वापस जाओ सारे, ढूंढो जाके अपना अज्ञान और लियो माफी सबसे। जिनको तुमने गाली दी, जिनको तुमने बुरा कहा, जिनके लिए तुमने गलत धारणाएं रखी, कोई गलत नहीं। तुम्हारा अज्ञान था, तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग थी, तुम्हारे गलत नजरिए थे। कैसे गलत कहो किसी को? जो तुम सह के भी आए हो ना, कितने साल पुरानी बातों में भी हम सह के आए, वो सब तुमने सहन किया क्योंकि तुम सच से बेवाकिफ थे। जब इंसान अपने अभिमान में चूर होता है, वो सही और गलत का फैसला कहां कर सकता है? वो तो दूसरों को ही गलत बोलेगा, अपने को ठीक बोलेगा। तो ये सब हम मूर्ता नहीं करके आए क्या? फिर आज भी अगर नजरिया यही है, इसका मतलब पिछला भी सफाया नहीं हुआ। अगर तुम पिछला भी सफाया कर बैठे होते तो आज तुम्हें यह समझ में आ रहा होता कि आज भी सहने जैसा कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है सहने जैसा। और सहने वाले तुम हो भी नहीं, तुम इस मिट्टी के नहीं बने सह लो। तुम होशियार हो, रास्ते निकाल लेते हो, हाथ के हाथ हिसाब बराबर कर लेते हो। तो यहां आके गाय गरीब बन बैठते हो सब। हम सह रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सींगों वाली गाय हो सब। एक दो तो अगले के पेट में मारी आते हो। क्यों झूठी सिंपैथी चाहिए भाई? काहे के लिए? क्यों नाटक करते हो फालतू का? हम ऐसे, हम वैसे, हम सह रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। भगवान बोलते हैं तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। अब कुछ तो होंगे, चलो प्रारब्ध कर्म मान लिया, लेकिन क्रियामान कर्म भी कौन से सारे ठीक हैं? आज क्या मन साफ है सबके प्रति? कभी कोई द्वैत का विचार नहीं, वाणी शुद्ध है सबके लिए, कर्म पवित्र है हर एक के प्रति। आज भी सोच लो, क्या क्रियामान कर्म भी आपको परेशान नहीं कर रहे? आज भी खाली प्रारब्ध का दोष नहीं,
क्योंकि प्रारब्ध बूढ़ी, पुरुषार्थ जवान। प्रारब्ध को पुरुषार्थ से जीता जा सकता है। प्रारब्ध कर्म, अगर क्रियामान कर्म संवार लिए जाएं, बहुत से प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो सकते हैं। तो क्या क्रियामान कर्मों का दोष हम नहीं भुगत रहे आज? सिर्फ प्रारब्ध है। और अगर ऐसा हो तो फिर ज्ञानी का अनुभव है वो सुखी है। रैल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रियाकन। चलो, ज्ञानी का शरीर रहे हुए प्रारब्ध कर्मों में वर्तता है, लेकिन क्रियामान को संभाल लेने के कारण, दोष दृष्टि हटा लेने के कारण, द्वैत का भाव गुम कर लेने के कारण, अहंकार की भावना गुम कर लेने के कारण ज्ञानी आनंद में तो है। शरीर को प्रारब्ध कर्म का हिसाब भुगतान कराते हुए भी क्या हम आनंद में नहीं रह सकते? दादाजी का शरीर 5 साल बीमार है प्रारब्ध कर्म का खेल कोई। माता 12 साल बेड पे थे, है प्रारब्ध का खेल कोई। लेकिन दादाजी को कोई रोक तो नहीं पाया। इतना कार्य किया, इतना आनंद बांटा, इतने आनंद में रहे। एक्सपेक्ट नहीं किया। आप सत्संगी सेवा करते थे, अगर दादा को अंदर देख, बेटों ने एक दिन आके नहीं नहलाया तो दादा भी रोता तुम्हारी तरह। रोते हैं ना? लेकिन दादा ने इच्छा ही नहीं रखी, शरीर का जहां हिसाब है इसकी सेवा हो रही है, मेरा काम चल रहा है। वो एक दिन उदास होके नहीं बैठे ना। अब तुम हो ऐसी जगह, तुम्हारी 100 लोग सेवा करें पर तुम कहोगे बेटा तो नहीं आया ना पूछने, बहू तो नहीं आई ना पैर दबाने किसी दिन, बेटी ने तो नहीं कहा ना मम्मी नहला दूं तेरे को। ये विचारे कर रहे हैं, ठीक है, पर तुम्हारे पर कटते ही नहीं। तो क्रियामान सताता है नहीं सताता? अगर प्रारब्ध के साथ क्रियामान संभाल लिया जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रारब्ध के साथ क्रियामान भी दोषी है आज, तो दोनों मिलके ज्यादा सताते हैं। मन के विचार गलत हैं, क्रियामान कर्म गलत है, दुखी हो, परेशान हो। लोग कर रहे हैं ना, बाहर के लोग कर रहे हैं ना, ये घर के लोगों को तो देखो ना। आ गया ख्याल, वो तंग करेगा। तो जो क्रियामान संवार लेगा वो प्रारब्ध के दुख से भी तो बच जाएगा ना। फिर संवारना तो क्रियामान को जरूरी है। आज आप भगवत भाव रखो, चलो आपकी प्रारब्ध में किसी की सेवा नहीं है, कोई बात नहीं। आप अच्छा भाव रखो, शुक्र है ये शरीर चल रहा है, शुक्र है ये शरीर कर सकता है, शुक्र है ईश्वर ने मुझे अपने योग्य रखा है। खुश तो आज भी हो सकते हो। चलो देर सवेर हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शुक्र है परमात्मा का मिल तो रहा है घर बैठे। अब जब आपके पोते पोतियां छोटे होते हैं तब तो आप बहुओं को खुद कह देते हो पहले बच्चा संभाल ले, फुल्का 10 मिनट बाद बना दियो। अगर उसकी तरफ से वैसे ही 10 मिनट देर हो गई तो कलेश क्यों? है ना सोचने वाली बात। नहाने में टाइम लग गया उसको, अपने किसी काम में वक्त लग गया उसको, कुछ भी हो गया, फिर शोर की क्या जरूरत है? बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम अपनी नजर, अपने नजरिए, अगर हम चीजों को ठीक कर लें ना, हमारे जीवन से कलह कलेश दूर हो जाए। सारे कलेश भगवान ने नहीं दिए आपको कि आप सहे जा रहे हो। बहुत सारे कलेश आपने पैदा किए हुए हैं जिनको आप सह रहे। भगवान ने सृष्टि में आपको दुखी होने बुलाया है कोई? क्या कोई किसी को पार्टी में इनवाइट करे कोड़े मारने के लिए इनवाइट करता है? कभी हम घर से तैयार होके जाते हैं, क्या पता उनकी शादी में आज कोड़े ही ना पड़े।
सोचा है कभी? भगवान ने तुम्हें दुखी करने के लिए बुलाया अपनी सृष्टि में। तुम्हारे स्वभाव ने दुखी किया। लोग शादी ब्याह में जाके भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? जेलिसी, ईर्ष्या, द्वेष। इतनी डेकोरेशन, हाई गाड़ी दे रहे हैं, होएगा ब्लैक मनी, फलान होएगा। दुखी अपने स्वभाव से हो रहे हैं। अगलों ने तो चांदी की थाली में खाना लगवाया, कहो। अगलों ने तो 5 स्टार होटल में बुलाया। ईश्वर ने अपनी सृष्टि में हम सबको खुश करने के लिए बुलाया, और इंसान ने दुख खरीद कर रखे हैं और सारा दिन दुखी होता है। फिर कहता है भगवान, दुनिया क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अरे उसने तो तुझे खुश करने के लिए बुलाया। तू यहां के मेरी तेरी अहंकार, इच्छा, पता नहीं किन किन झमेलों में पड़ गया। ये तेरा दुख तेरा खरीदा हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। भगवान ने दुख नहीं दिया, तुमने क्रिएट कर रखा है। अपने ख्यालों से दुख बना रखे हैं। ख्यालों में शोर है तुम्हारे। ईश्वरीय सृष्टि तो सुखदायक है। ऐसे आना था जैसे होटल में जाते हो, धर्मशाला में जाते हो, ऐसे आओ और जाओ यहां से। क्या परेशानी? सारा रोला तुम्हारा मचाया हुआ नहीं है? सोच के बताओ। भगवान ने तेरे लिए, भगवान ने कैसी रची बहार है। अरे दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है। 4 दिन की जिंदगी, शोर इतना मचा रखा है। झूठ सच, हेरा फेरी, तेरी मेरी, क्या क्या कर रखा है। 4 दिन की जिंदगी, पता नहीं कल होगे कि नहीं होगे, पता नहीं कल सवेरे का सूरज देखना है कि नहीं देखना। लेकिन इंसान सालों की हलचल में, शोर में, आवाजों में, खेचलों में है। खामखा दुख खड़े किए हुए अपनी जान को। तो कोई क्या करे, हरि क्या करे, खुदा क्या करे। कई बार तुम भगवान से कहते हो, पर भगवान कहता है मैं क्या करूं, मैंने बनाया सुख सागर, तूने बना लिया इसको दुख सागर। मैं क्या करूं? मैंने तो सुख सागर बनाया ना कि तू मौज कर, पर तूने अपने आप दुख पैदा कर लिए अपनी गलत सोच से, अपने गलत ख्यालों से। अब जो दुख तूने पैदा कर लिए उनको समेटेगा भी तू। मैं क्या करूं? मैंने तो बनाया ही नहीं, मैंने दुख बनाया ही नहीं। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, आनंद में आके बनाई थी। मौज में आए कि मैं अपनी लीला बिखेरूं, एक से अनेक हो जाऊं, अपना ऐश्वर्य प्रकट करूं। आनंद से उत्पत्ति है सृष्टि की, इसमें दुख का जन्म नहीं है। दुख तेरा ख्याल है। सृष्टि सारी आनंदमयी है। सूरज देखो आनंद से दमकता है, सारी प्रकृति को पोषित करता है। विटामिन डी तुमको मिलता है, तुम्हारी फल सब्जियां, इन सबको पुष्टि मिलती है। बादल बनते हैं, वो अपनी महिमा में दमक रहा है, आनंद में दमक रहा है। पृथ्वी आनंद में दमक रही है, कितना कुछ दिए जा रही है, खान है रत्नों की। समुंदर देखो, सब आनंद में, और दे रहे हैं, बांट रहे हैं। पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। इंसान है जो ना हंसता है, ना किसी को देना चाहता है, स्वार्थी, लोभी इंसान बना पड़ा है। वृक्ष देखो, रोज ताजा ताजा फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, सारी प्रकृति आनंदमय। और तुम एक लेने वाले दुखमय, सुबह से रात तक रोते हो क्योंकि तुमको सबसे ही चाहिए। पेड़ तुमने काटने हैं, फल तुमने तोड़ने हैं, नदियों से पानी तुम्हें चाहिए, जमीन से मोटरें लगा के पानी तुमने खींचना है, सारा तुमको लेना है। तुम लेवते दुखी, देवते सारे आनंदित। देख लो, सारी प्रकृति आनंद से देने में लगी है। और तुम्हें इतनी मार है, मेरे को ही मिले, मेरे को ही मिले, मेरे को ही चाहिए, मान भी मेरा हो, इज्जत भी मेरी हो, प्रशंसा भी। मजाल है सहन कर जाओ किसी का कुछ। तो आप ही दुखी हो ना अपनी खेचलों से। कौन दुखी है बताओ? अपनी खेचलों से आप खुद ही दुखी हो।
आप चाहो अपने ख्याल ठीक करो, आप सुखी हो सकते हो। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने अनुभव लिखा, अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं तुझे दुखी करने की। तू जहां जहां दुखी है अपने ख्याल से दुखी है, तू जहां परेशान है अपने ख्याल से परेशान है। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी, ख्यालन जो ख्याल गुम कर बियो कम ना कर। ये ख्यालों का झगड़ा है सारा। अपनी सोच को जिस दिशा में मोड़ दो, बस इतना ही है। जैसा सोच लो वैसा दिखने लग जाता है, वैसा अनुभव होने लग जाता है। अपने ख्याल से हम हंस देते हैं, अपने ख्याल से हम रो देते हैं। अब लोग कहते हैं ना, मृत्यु रुलाती है, भाई शोक हो जाता है, मौत हो जाए। अब मौत तो गली में कुत्ते की भी होती है, तब तो आप नहीं रोते। न्यूज़ सुन रहे होते हो, कितने लोगों का प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हजारों इकट्ठे मर गए, मौत रुलाती, तो आप तब भी रोते। लेकिन जब मेरे वाले की हुई आप तब रोए। ख्याल है ना, ख्याल कहता है वो मेरा था तो रोना आ गया। ख्याल ने कहा ठीक है होगा, मेरा थोड़ी था, नहीं आया रोना। ख्याल का खेल हुआ, संकल्प में ही सृष्टि हुई। किसी से मोह होता है, उसके 10 अवगुण छिपा के भी एक गुण प्रकट कर देते हो, ये बहुत अच्छा है। किसी से मन में द्वेष होवे, उसके 10 गुण छिपा के एक अवगुण प्रकट कर दोगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो सोच गंदी हुई ना, ख्याल गंदा हुआ। व्यक्ति ना अच्छे हुए ना गंदे हुए। आदमी ने पूछा ना, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं इस मोहल्ले के? तो बाबा ने क्या फैसला किया? बोला लोग अच्छे और बुरे नहीं होते, इंसान जैसा खुद होता है उसको दूसरे वैसे लगने लगते हैं। अब जो खुद अच्छा था वो रोने लगा, जिस मोहल्ले से मैं आया हूँ बड़े अच्छे लोग थे, और जो खुद गलत था बोला अरे झगड़ालू लोग, ऐसे लोग। बाबा बोला यहाँ के और गंदे हैं। बोला आपने उसको बोला अच्छे, उसको बोला गंदे। बोला लोग थोड़ी अच्छे बुरे हैं, जैसी हमारी प्रकृति होती है दुनिया हमारे लिए वैसी। उल्लू से पूछा जीवन क्या है, कहता है अंधेरा। बंदर से पूछा जीवन क्या है, कहता है उछल कूद। गधे से पूछा जीवन क्या है, कहता है भार ढोना। सबका अपना अपना नजरिया। उल्लू ने रोशनी नहीं देखी, बेचारा कहता है जीवन मना अंधेरा। गधा बेचारा कहता है भार ढोना ही जीवन होता है। बंदर कहता है उछलना कूदना जीवन होता है। एटीट्यूड, व्हाट्स योर एटीट्यूड? तुम्हारा नजरिया क्या? तुम जो शिकायत करते हो किसी की, पहले ये देखो तुम्हारा नजरिया ठीक है, नजर ठीक है, तेरी आंख ठीक है, तेरी सोच ठीक है, तेरे विचार अच्छे हैं, पहले ये देखो। देखो मन, इंद्रियां, दुनिया, ये सब धोखा देने को बैठे हैं। मन बड़े धोखे देता है, अपनी इंद्रियां बड़े धोखे देती हैं। सबसे ज्यादा विश्वास अपनी इंद्रियों पे है। आंखों से देख के आई हूं फलानी बात, सबसे ज्यादा भरोसा किस पे? अपनी आंख पे। किस पे भरोसा होता है? चलो औरों की छोड़ दो, कानों से सुना है मैंने, आंखों से देखा है मैंने, सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपनी इंद्रियों पे। धोखेबाज तो ये भी हैं। कैसे हैं? कई बार होता है आंख से जो दिख रहा होता है पास जाके बात दूसरी होती है। संत सत्संग करता था, समुंदर किनारे एक दिन बैठा हुआ था एक जवान लड़की के साथ, हाथ में प्याला था। एक भगत गुजरा वहां से, शंका ही आ गई, सवेरे तो सत्संग सुनाते हो, समुंदर किनारे अय्याशी करते हो। बोला इधर आ। बोला ये मेरी बेटी है, ससुराल से आई है, घर में सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं, बेचारी से मन की बात ही नहीं हो पाती,
तो मैं इसको लेके यहाँ आ गया कि इसका मन था हम समुंदर किनारे बैठ के बाप बेटी थोड़ी देर बात कर लें, और ये जो तू देख रहा है ये समुंदर का पानी है। प्यास लगी थी, पानी था नहीं, मैंने इसको कहा यही भर दे, रेत बैठ जाएगी, घूट घूट पी लेता हूं। अब आंख ने तो क्या दिखाया, अगला तो यही कहता मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखों ने। आंखों देखा तो अपनी आंखें ही धोखा देती हैं। दुनिया से आप शिकायत करते हो, सोचो अपनी आंखें भी तो धोखेबाज हैं, नहीं है? अपने कान धोखेबाज नहीं है? वो आदमी का दोस्त आया मिलने, दूसरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बीवियों की बीमारी तो होती है, कान तो रखती हैं अंदर क्या बात हो रही है। जाएंगी किचन में पानी लेने, चाय बनाने, कान वहीं दीवार के पास रखती हैं, क्या बात हो रही है जरा सुन लूं, पता हो। अब उसने क्या सुना, वो कह रहा था अरे जब से तूने छोड़ा है ना शांति का तो बुरा हाल है। दोस्त तो चला गया खा पी के, अब ये बैठी मुंह फुला के, वो बात करे बोले ना, अरे क्या हुआ, जा जा अपनी शांति के पास, जा जा। वो बोले कौन शांति, कैसी शांति, कौन सी शांति के पास जा, वो तेरी है नहीं, मेरी कौन सी शांति है भाई। अरे वो तेरा दोस्त कह रहा था। बोला अरे शादी से पहले मैं अखबार में काम करता था, उस अखबार का नाम था शांति। अब दे गए कान धोखा, क्या करोगे। अगर अपना विचार बनाना ना आता हो ना, संसार में इंसान पागल हो जाए रहते रहते। क्यों सबसे बड़े धोखेबाज अपनी इंद्रियां अपने साथ लगी पड़ी हैं, ऊपर से मन बैठा हुआ है हर बात को इंटरप्रेट करने वाला, इतनी अच्छी कहानी लिख देता है हर बात पे। मन को देखो कितनी बढ़िया कहानी लिख देता है, बना देगा स्टोरी, इतनी अच्छी कहानी लिख देगा, तुम परेशान। फिर किसने परेशान किया, तेरे अपने मन और इंद्रियों की बड़ी अराजकता है। तो बाहर बड़ी पॉलिटिक्स है, दफ्तर में बड़ी पॉलिटिक्स है, तेरी अपनी देह में बड़ी पॉलिटिक्स है, इसको तो साध ले, इसी को साध ले तो ही काम बन जाए। और हम किसी के मन में झांक के बैठे हैं क्या। हो सकते किसी के अंदर गलत भाव ना हो हमारे लिए, लेकिन हम अपने आप ही तो बना लेते हैं बातें। सचमुच भी कोई बीमार हो जाए, देख मेरी रोटी के टाइम इसकी तबीयत खराब होती है, अभी आपका मन बोल रहा है ना, आपका मन बोल रहा है ना। पहले कहोगे बहुएं नौकरी वाली हो, चलो आ गई, फिर आप ही का मन बोलता है ना, बस ये कोई नया नई नौकरी कर रही है, दुनिया करती है, फलान होता है, सारी आपकी बातें। विचार करके देखो, सहना वहना कुछ नहीं पड़ता दुनिया में, हमारे ख्याल गलत हैं, हमारी सोच गलत है। अब सहना तो पड़ा ब्रह्मज्ञानियों को, जैसे श्वेत केतु थे, वो बेचारा अपनी मस्ती में बैठा है, शिव पार्वती निकले, वो आंख ही नहीं खुली, उसने देखा ही नहीं कुछ। पार्वती कहती आपको प्रणाम नहीं किया, इसको दंड दो। अरे शिव जी बोले ब्रह्मज्ञानी है, अपने आनंद में बैठा है, उसने जानबूझ के दोष नहीं किया, हमारा अपराध नहीं किया, सजा नहीं बनती, नहीं जी इसको सजा दो। शिव जी बोले मैं तो नहीं दे सकता, बोले मैं दूंगी। उस बेचारे को घोड़े का सईस बना दिया, लेकिन उसने नहीं कहा मैं सहता हूं, बोला भगवान की मौज है ये, घोड़ों की मालिश करे, भजन गाए, वहां भी आनंद मनाए। पार्वती को लगा इसको तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, ऊंट बनाओ इसको, ऊंट बना दिया। अब ऊंट बनाया तो मस्ती से चाल से चले, सामान रखें गिरा दे, कभी कुछ करे, पर वो अपने आनंद में। लास्ट में छोटा बच्चा बना दिया, फिर अपना घूमे फिरे मौज करे। पार्वती माथा पकड़ के बैठी, शिवजी हंसने लगे, बोले वो ब्रह्म ज्ञानी है,
तेरे सताए दुखी नहीं होगा। तो अपने ख्याल से दुखी है, अगला अपने आनंद में बैठा है, उसने हमें देखा ही नहीं, नहीं इसने नमस्ते क्यों नहीं की, नमस्ते क्यों नहीं की, गड़बड़ हो गई। समझना पार्वती को पड़ा आखिर, लेकिन ब्रह्मज्ञानी ने नहीं कहा मैं सहता हूं, पार्वती को समझना पड़ा कि अगर कभी अपने बच्चे भी बैठे हों, तुम ऊपर से उतर रहे हो, बच्चों की निगाह नहीं की, तुम बोल देते हो बेटा गुड मॉर्निंग, हरि ओम, तो तुम्हें इतना दिल कर रहा है ब्रह्मज्ञानी को तुम बुला लो, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा अंश है, तुम्हारा बच्चा मान लो, तुम बुला लो। तुम इतनी ऐंठ से गुजर रहे हो और फिर कह रहे हो हमें प्रणाम नहीं किया। समझना पार्वती को पड़ा इस बात को। शादी ब्याहों में नहीं होता, लोग देख के आंख चुरा लेते हैं, फिर देखते रहेंगे हमको नमस्ते करने आती है फलाने की बहू, मेरे पैर छूती है, फलाने ने मुझे बुलाया, तुमने देख लिया तुम बुला लो। अब ये झूठी ऐंठ, झूठी अकड़ है ना, ये परेशानी का कारण। चलो कभी देर सवेर होगी, अगले को टाइम नहीं मिला, तुम उठ जाओ, बोलो बेटा अगर तेरे को देर होवे मैं लगाऊं 2 फुलके, तू भी खा मैं भी खाऊं, मैं बना लूं चाय। बैठे घड़ी ताकती रहेगी बस, इतने बज गए, इसको होश नहीं है, सास ने चाय नहीं पी, इतने बज गए, इसको पता नहीं लग रहा मेरे को फुलका नहीं दिया। जितनी देर घड़ी घूर रही हो, उसे आंखें तो ठीक है, उठ के फुलका बना ले, तवा तो दिखता ही होगा ना। फिर जितनी देर मन तपाते हो तन तपा लो, सॉल्यूशन है। इंसान मन तपा लेगा, तन नहीं तपाएगा, फिर कहेगा मैं सहता हूं। वो गई ना एक सत्संग से, कहती है मैं घर जाती हूं, बहू चाय नहीं देती है। पूछा गुरु से, गुरु ने कहा बेटा जितनी देर मन तपाती हो तन तपा लिया कर, यहां से कोई हल तो चला के जाती नहीं, जाके चाय बना ले, उल्टा बहू को भी पूछ ले चाय पियोगी। अगले दिन घर गई, बहू तो आदत से मजबूर थी, उसने तो नहीं पूछनी थी चाय। आदत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है इसने कभी कहा ना उसको लगाओ इस समय चाय नहीं पीती होगी, बड़ा बंदा 6 साढ़े 6 चाय पिएगा, फुल्का कैसे खाएगा 8 बजे, नहीं देती होगी। उस दिन इसने जाके हाथ मुंह धोया, चाय रखी, बहू को आवाज दी मैं अपने लिए चाय बना रही हूं बेटा तुम पियोगी। बहू रसोई में पहुंच गई, बोला तो आप बैठो ना मैं चाय बना के ला रही हूं। बात थी नहीं, बनी हुई थी। अब माता कहती है मैं सहती हूं, यहां तो जाओ जी 1 कप चाय नहीं मिलती घर में, अगली को पता ही नहीं तुझे चाय चाहिए। और उस दिन से क्या हुआ, आज दिन तक चल रहा है, जो घर पहुंचती है वो चाय रख के खड़ी होती है कि मम्मी के आने का टाइम है। ये जितने जाके पर्स रखती है बैठती है, बहू चाय टेबल पे लगा देती है, दोनों पीती हैं इकट्ठी। फिर ये सहना भी तो तभी है ना क्योंकि हम युक्ति नहीं कर रहे, हम ख्याल नहीं बदल रहे, हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो हम सहने की बातें कर रहे हैं। तो ये गलत हुआ। ज्ञान आपको सहना नहीं सिखाता, ज्ञान आपको रमज सिखाता है, समझ देता है। ज्ञान विचार बदलता है कि परिस्थिति को परिस्थिति करके ही मत देखो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। तो पहले हमेशा गलती को सुनने का दम रखो, कहां से बात कही जा रही है, तब उसको वहां से ठीक करके आनंद में आओगे। आई समझ में बात?